एक्सरसाइज 4.3 नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी बुक से। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं और इनका हमने ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना है। जब भी हम ग्राफ में किसी इक्वेशन को उसकी एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ में अगर कोई किसी इक्वेशन को हमने रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए एक लाइन आएगी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, और लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें एट लीस्ट 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे ये 2 पॉइंट्स है, अगर इनको ज्वाइन करवाए हम तो ये एक लाइन बन जाती है। इसका मतलब अगर हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है एक लाइन के थ्रू तो इसके हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, जो ऐसे 2 पॉइंट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कौन करेगा? जो इसके सॉल्यूशन होंगे। और एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। इसका मतलब अगर इसको हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन को तो इसके एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ेगी। और सॉल्यूशंस हम कैसे चूज करते हैं? ये 2 वेरिएबल में है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू अपनी तरफ से हम चूज कर लेते हैं और उसको फिर उस इक्वेशन में पुट करवा के दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। इस तरह से एक ऑर्डर पेयर में उसका एक सॉल्यूशन बनता है। तो जब इसके सॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट करने थे इससे पहले वाले एक्सरसाइज में, तब हमने एक वेरिएबल को लिखा था कि इसकी वैल्यू हम ये चूज कर रहे हैं, दूसरे की ये आ रही है, तो इसका सॉल्यूशन क्या बन रहा है। अब हम इसको थोड़ा बड़ा बनाने की बजाय जब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो इनके सॉल्यूशंस को हम एक टेबल के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी इस टेबल में हम सॉल्यूशंस लिखेंगे जिस इक्वेशन को हमने रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में, और एटलीस्ट 2 की जरूरत पड़ेगी हमें। तो 2 से ज्यादा भी सॉल्यूशंस हम इसके दिखा सकते हैं। हमें पता है कि जो हम सॉल्यूशंस लेंगे वो एक पॉइंट बनेगा ग्राफ के अंदर। तो अगर हम उन पॉइंट्स को पॉसिबल हो तो एक पॉइंट को एक्स एक्सिस पे ले ले और एक को वाई एक्सिस पे। अगर एक पॉइंट हम एक्स एक्सिस पे शो करें और एक पॉइंट वाई एक्सिस पे तो हमें उसका बेनिफिट मिल जाएगा कि उनके बीच में डिस्टेंस हो जाएगी ज्यादा, एक यहां हो और एक यहां। तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी अपने पास बिल्कुल ऐसे, जो इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगी अगर ये दोनों पॉइंट्स इसके सॉल्यूशंस होंगे। अगर हम पॉइंट जैसे सॉल्यूशंस ऐसे ऐसे भी आ जाए तो यहां से इसकी डायरेक्शन हम बिल्कुल ठीक नहीं दे सकते। जैसे नजदीक नजदीक हुए तो एक्यूरेसी कम हो जाती है वहां से। ये जैसे 2 पॉइंट है, इनकी डायरेक्शन हमने ऐसे भी दिखा दी, थोड़ा इसको क्रॉस करके ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे। इस टाइप से अगर पॉइंट्स जितने ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे तो लाइन की एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि ये जो अपने पास पॉइंट्स आए वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ही पॉसिबल हो तो आ जाए तो बेटर रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो 2 सॉल्यूशंस ले रहे हैं हम, तो एक को तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ले ले, एक को वाई एक्सिस के। तो जैसे ये एक्स और वाई हो गया, यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस इक्वेशन को, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक एक्स की वैल्यू चूज करनी थी और हम कह रहे हैं कि इसको हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे दिखाने की कोशिश करें। तो अगर इस किसी पॉइंट को वाई एक्सिस पे दिखाया जाए तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। अगर इस लाइन पे कोई पॉइंट हमने शो करना है तो उसमें हमें एक्स की वैल्यू को क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, 0। इसका मतलब इस इक्वेशन में हम एक्स की जगह 0 रख के वाई की वैल्यू निकालेंगे। इसमें अगर एक्स 0 हो जाए तो ये वैल्यू 0, तो वाई किसके इक्वल दिखेगा फिर 4 के। इसका मतलब इसका एक सॉल्यूशन 0, 4 है। फिर अगर किसी पॉइंट को हम वाई एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करें, इस एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लेना हमने तो वाई की वैल्यू 0 से होती है। तो इसका मतलब दूसरे सॉल्यूशन में हम वाई की वैल्यू 0 ले लेते हैं। यानी नीचे जो अपने पास लाइन बनेगी इसमें वाई की वैल्यूज होंगी और उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज एक्स की होंगी वो ऊपर। यानी वाई की वैल्यू 4 होती है तो एक्स की 0। अगर वाई की 0 हुई तो अब एक्स की जो आएगी वो चेक करेंगे। वाई की जगह यहां 0 रखें तो एक्स किसके बराबर आएगा फिर 4 के। ये सॉल्यूशंस हो गए 2, इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। अब अपनी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम इसमें जो पॉइंट्स मार्क करेंगे तो अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग हम डिस्टेंसेस लेंगे इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर। तो अपने पास
मैक्सिमम जो वैल्यू आई है 4 है, तो इसका मतलब एटलीस्ट 4 पॉइंट तो इन पे होने चाहिए, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। ये है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। 4 पॉइंट्स के लिए हम नेगेटिव है नहीं, इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन से भी काम चल जाएगा, बाकी पे पॉइंट्स मार्क करने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को हम ग्राफ पेपर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ पेपर में ऑलरेडी लाइंस होती हैं, तो ग्राफ पेपर पे करके और फिर नोटबुक में भी चिपकाया जा सकता है इनको। और हम नोटबुक में करें तो थोड़े केयरफुल हो हम कि ये कंपास स्केल और इनका यूज करें, कंपास से इक्वल मार्क्स लगा लें, इतने ही इस साइड में 1 2 3 4। अब हम फर्स्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे ये सॉल्यूशन बना था इस इक्वेशन का 0 4, यानी एक्स की वैल्यू 0 और वाई की 4। इसका मतलब यहां जो पॉइंट होगा उसको लिखेंगे 0 4, यानी एक्स की वैल्यू इस पॉइंट पे 0 है और वाई की 4 है। फिर है एक्स की 4 और वाई की 0, एक्स की 4 और वाई की 0 इस जगह पे होगी, एक्स की 4 वाई की 0, और इन दोनों को ज्वाइन करवाने से जो लाइन आएगी वो रिप्रेजेंट करेगी जो इक्वेशन, जिस इक्वेशन के ये सॉल्यूशन है, इसको x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और लाइन के बोथ साइड एरो भी दिखा सकते हैं, यानी इस लाइन पे जो भी पॉइंट है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, x की वैल्यू और y की वैल्यू का सम 4 बनेगा। तो इस टाइप से हम फर्स्ट पार्ट का ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड के लिए अगर इसी तरह से हम कैलकुलेशन करें तो सेकंड में है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अगर इसके सॉल्यूशन हम यूज करें वैसे ही दो सॉल्यूशन से ही काम चला लेते हैं, x y। तो x एक्सिस और y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करने के लिए एक बार x को हमने 0 दिखाया, x 0 दिखा के y की वैल्यू निकाली जाएगी तो कितनी आएगी, यहां से -2, क्योंकि x की जगह क्या होगा 0, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो 0 नहीं लिखेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2, बोथ साइड -1 से प्रोडक्ट करवाएं तो y इज इक्वल टू -2। फिर हम y की वैल्यू को 0 शो कर लेते हैं, अगर इसमें y 0 हो तो x की वैल्यू कितनी आएगी, फिर 0 को हम नहीं लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इस टाइप से हमें इसके सॉल्यूशंस दिखाने हैं। अब की बार y की वैल्यू नेगेटिव भी रिप्रेजेंट हो रही है, -1 -2 तक ही आई थी वैल्यू। तो इसमें फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है अपने पास, ये वाला x की वैल्यू 0 y की -2, x की वैल्यू 0 y एक्सिस पे होगी और y की वैल्यू -2 इस जगह पे है, तो 0 -2 ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा जो पॉइंट है x की वैल्यू 2 और y की 0 यहां पे, इसका मतलब इन दोनों को अगर ज्वाइन करवाएंगे हम तो ये जो लाइन आई है ये रिप्रेजेंट करेगी किस इक्वेशन को, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 को, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो इन क्वेश्चंस को हम एक ही ग्राफ पेपर पे भी दिखा सकते हैं और अलग अलग पे भी दिखा सकते हैं, यानी दूसरे ग्राफ पेपर को यूज करते तो उसमें अब जो लाइन आई है x एक्सिस और y एक्सिस होते और ये लाइन ही रिप्रेजेंट होती। तो इसका मतलब ये लाइन फर्स्ट का सॉल्यूशन है और ये सेकंड का सॉल्यूशन। थर्ड को अगर इसी तरह से हम करें, थर्ड पार्ट में है y इज इक्वल टू 3x, तो इसके सॉल्यूशंस ले हम 2 x और y। तो हमने कहा कि x एक्सिस और y एक्सिस पे पॉइंट दिखाने के लिए एक बार हमने x को 0 दिखाया, x 0 हुआ तो 0 3 के साथ प्रोडक्ट होके y भी कितना बन गया इसमें 0। तो इसका मतलब दूसरे में अगर y 0 दिखाएंगे तो x फिर से 0 आएगा, तो इसका मतलब सेम सॉल्यूशन बन जाता है। तो इसमें एक सॉल्यूशन दूसरा डिफरेंट लेना पड़ेगा हमें, तो x की वैल्यू कितनी दिखा लेते हैं इसमें 1, तो 3 के साथ 1 प्रोडक्ट होगा तो 3, तो y की वैल्यू कितनी से होगी इसमें x 1 होगा तो y 3। तो इसके जो दो सॉल्यूशन है, एक तो है 0 0, ना तो x से डिस्टेंस और ना y से, वो पॉइंट यहाँ पे होगा जो ओरिजिन बोला जाता है। तो इसका मतलब ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं 0 0।
दूसरा जो सॉल्यूशन है x की वैल्यू 1 है और y की 3 है। x की वैल्यू 1 इस लाइन को ऊपर या नीचे प्रोड्यूस करवाएं तो 1 वैल्यू आएगी। y की वैल्यू 3 इसको लेफ्ट या राइट प्रोड्यूस हो तो y की वैल्यू 3 होगी। तो ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, x की वैल्यू 1 और y की 3। एरो दिखा लेते हैं इस पे, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 यहाँ पे है। तो इन दोनों को ज्वाइन करवाएंगे हम। ओरिजिन वाले को स्ट्रेट लाइन नहीं आई है ये थोड़ी, तो स्केल से अच्छे से ज्वाइन करवाना हमने इनको। इस टाइप से जो लाइन आएगी स्ट्रेट बिल्कुल, उसको हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 3x। ये हो जाएगी y इज इक्वल टू 3x। और जो लास्ट पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट को करें हम, तो फोर्थ में दिया है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। इसके सॉल्यूशंस यूज करें तो एक वेरिएबल को एक साइड में रख सकते हैं, वैसे इसमें इसका सॉल्यूशन लेते वक्त तो 2x को इस साइड में ला सकते हैं हम, ताकि हमें कैलकुलेशन एक ही साइड में करनी पड़े। अब x की वैल्यू अगर यहां चूज करेंगे तो हमें इसी साइड में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये y की वैल्यू आ जाएगी फिर कैलकुलेशन होने के बाद। x और y टू सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हमने कहा कि x एक्सिस या y एक्सिस पे पॉइंट्स लेने के लिए एक वैल्यू 0 चूज कर रहे हैं हम। तो जैसे y एक्सिस पे पॉइंट आएगा तो x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 0 यहां ही रखी जाए तो ये 0 बन जाएगा, तो y किसके इक्वल रहेगा फिर 3 के। अगर y की वैल्यू को हम 0 रखें यहाँ पे, y इज इक्वल टू 0 या यहां रख लो, यहां रख लिया हमने, तो ये 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। 2x को साइड में ले जाएंगे पॉजिटिव, 3 इज इक्वल टू 2x और x की वैल्यू निकलेगी तो 2 डिवाइड में आ जाएगा। 3/2 इज इक्वल टू x। 3/2 का मतलब 1.5 यानी 1.5 डेसिमल में वैल्यू। तो इसका मतलब इसमें अगर y 0 रखा था हमने तो x की वैल्यू आ रही थी 1.5। इन टू सॉल्यूशंस को यूज करके हम इसको ग्राफ पेपर में दिखा सकते हैं। इसमें ज्यादा लाइंस हो जाएंगी वैसे। फर्स्ट सॉल्यूशन 0 3 है, यानी x की वैल्यू 0 y की 3, यहां पे आएगा इसका मतलब ये पॉइंट। y एक्सिस पे x 0, तो ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, 0 3 को। दूसरा जो पॉइंट सॉल्यूशन है 1 5 और 0, x की वैल्यू 1.5 सॉरी, x की वैल्यू 1.5 का होगी 1 और 2 के बीच में, और y की वैल्यू 0 इसी लाइन पे। इसका मतलब यहां पे जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1.5 और 0 को। अब इन दोनों को ज्वाइन करवाने से जो लाइन आएगी वो अपने फोर्थ क्वेश्चन के इक्वेशन की लाइन होगी। फोर्थ क्वेश्चन की इक्वेशन की लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी किसको, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y। तो इन सभी इक्वेशंस के ग्राफ को हम अलग अलग ग्राफ पेपर में दिखा लेंगे तो इजीली साफ दिखेगा हमें। तो इसलिए एक में भी दिखा सकते हैं, वैसे कोई जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है कि सबके लिए हम अलग अलग ग्राफ बनाएं, या ऐसा कर ले कि इन दो के लिए एक ग्राफ बना दे और इन दो के लिए एक, तो ज्यादा इसमें नजदीक नजदीक भी नहीं होंगे, मिक्सिंग भी नहीं हो पाएगी और क्लियरिटी भी हो जाएगी और ज्यादा ग्राफ भी यूज नहीं होंगे। तो एक ग्राफ पेपर में हम 2 पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है अपने पास, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स। 2 लाइन्स की इक्वेशन हमने लिखनी है। इसमें पासिंग रोड किससे पास हो, ये दोनों
2 और 14 से। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। ये है कंप्लीट क्वेश्चन सेकंड। हमने इस पॉइंट से पास होने वाली 2 लाइंस की इक्वेशंस लिखनी है। अब तक जैसे हमने इक्वेशंस दे रखी थी और सॉल्यूशंस यूज किए थे, तो जो सॉल्यूशन हम यूज करते हैं वहां से वो लाइन पास होती है। जो इक्वेशन हम लेते हैं, जैसे ये लाइन जिस भी इक्वेशन के लिए ड्रॉ की है हमने, तो उसके सॉल्यूशंस इस लाइन के ऊपर ही आएंगे। तो इसका मतलब ये जो अपने पास अगर इससे कोई लाइन पास हो रही है, जैसे ये लाइन पास होगी इससे, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है उस लाइन के ऊपर आएगा। उस लाइन पे आएगा तो उसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि लाइन पे वही आते हैं जो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, कितनी इक्वेशंस का सॉल्यूशन है उतनी ही इक्वेशन इससे पास हो सकती है। तो ये जो पॉइंट है, यहां से बहुत सारी लाइन पास हो सकती है। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा। अब इस लाइन के लिए भी एक इक्वेशन लिखी जा सकती है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, और भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट मैनी लाइंस पास हो सकती है 2 और 14 पॉइंट से। यानी किसी भी एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट मैनी लाइंस पास हो सकती है। अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखे हम? इस पॉइंट से पास होने वाली जो भी लाइन है, कोई भी एक इक्वेशन हम अपनी तरफ से लिख लेंगे, फिर उसको हम बैलेंस करेंगे, तब इस सॉल्यूशंस का ध्यान रखेंगे। जैसे हमने अपनी मर्जी से लिख दिया 2x + y। अब इसको हमने बैलेंस करना है। इस टाइम पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ अपने जो पॉइंट है उसमें x की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 2 हो तो ये 2 × 2 और प्लस y की वैल्यू 14 है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होनी चाहिए? 4 + 14 यानी 18 के बराबर। अगर हम कोई वैल्यू लिखते हैं 2x + y, तो इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग वो कितना होना चाहिए? 18। तो 2x + y को हम 18 दिखाएंगे। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, जो कहां से पास होगी? 2 और 14। तो 2 इक्वेशंस पास फ्रॉम पॉइंट, ये है 2x + y = 18। तो फर्स्ट हो जाएगी उसमें 2x + y = ये, सॉरी, पास फ्रॉम द पॉइंट की जगह तो हमने क्या लिखना था? 2 और 14 लिखना था और इक्वेशन लिखनी थी। फिर हमने कोई भी इक्वेशन लिख दी, जैसे x + 2y ही लिख दिया। फिर हम सॉल्यूशन पे आते हैं वापस, x की जगह हमने 2 यूज करना है, y की जगह 14। इसका मतलब अगर हम लिखते हैं रिजल्ट x + 2y, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल बननी चाहिए सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग? अगर ये सॉल्यूशन है तो 28 और 2 30। इस टाइप से हम इसकी मैनी इक्वेशंस लिख सकते हैं। कोई भी इक्वेशन अपनी तरफ से लिख लें और फिर उसको हम बैलेंस करवा लें। तो हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर पासिंग देयर? तो इनफाइनाइट मैनी लाइन्स, many lines pass from a single point। तो इसका मतलब एक ये सिंगल पॉइंट है, तो इससे इनफाइनाइट मैनी लाइन्स पास हो सकती है। थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें, थर्ड है इफ द पॉइंट है अपने पास 3 4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन कौन सी इक्वेशन पे लाई कर रहा है ये? 3y = ax + 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ a।
इस इक्वेशन पे लाई करेगा ये पॉइंट। अगर ये इसकी इक्वेशन पे लाई करे, ये इसकी लाइन पे लाई कर रहा है, इस इक्वेशन की लाइन जो आएगी उस पे ये पॉइंट अगर लाई करेगा तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। पॉइंट के अकॉर्डिंग चेक करते हैं तो इसमें x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4। इसका मतलब y की जगह तो 4 रखना है, या सॉल्यूशन लिखते हुए पूरा लिखें तो इफ 3, 4 lie on the graph of the equation, क्या है इक्वेशन 3y प्लस ax प्लस 7। देन अगर ऐसा है तो पुट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4। वी गेट इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ये पॉइंट अगर इसके ग्राफ पे लाई कर रहा है तो इसका सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हमने x की वैल्यू 3 रखनी है और y की 4। तो 3 y की जगह रखना है 4, a और x का मतलब a और x की प्रोडक्ट, और x की जगह 3 और प्लस 7। तो ये हो गया 12, 3 और a की प्रोडक्ट 3a प्लस 7। 3a की वैल्यू निकालेंगे तो 7 इस साइड में लाके माइनस करवा देंगे, और 12 में से 7 माइनस होके 5 आ जाएगा, और यहां से फिर a की वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई वाला 3 डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरह से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें 5/3। फोर्थ क्वेश्चन, the taxi fare in a city, the taxi fare in a city, सिटी के अंदर जो टैक्सी फेयर है इज एज फॉलोज, उसके बता रखा कैसे लेना है, इज एज फॉलो। क्या किस कंडीशन से लेना है, 41st किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर के लिए द फेयर इज ₹8। यानी अगर हमें 1 किलोमीटर ट्रेवल करना है या 1 से कम हुआ तो ₹8 लगेंगे अपने पास। एंड फॉर द subsequent distance is it ₹5। और अगर आगे चलना है 1 किलोमीटर से आगे तो जो आगे पर किलोमीटर है ₹5 पर किलोमीटर दिखा रखा है, ₹5 पर किलोमीटर। आगे वाले किलोमीटर्स के लिए 1 के बाद ₹5 लगेंगे पर किलोमीटर के। टेकिंग डिस्टेंस कवर्ड जो डिस्टेंस हमने कवर्ड करनी है एज x किलोमीटर, उसको x किलोमीटर मान लेना है हमने। एंड टोटल फेयर जो फेयर है वो रुपीज वाइज, टोटल जो फेयर लगेगा उसको ₹y मान लिया हमने। राइट ए लीनियर इक्वेशन, इसकी हमने एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है। फॉर दिस इंफॉर्मेशन इस इंफॉर्मेशन के लिए एंड ड्रा इट्स ग्राफ, तो पहले तो लीनियर इक्वेशन लिखें। जैसे हमने मान लिया कि डिस्टेंस ये है टोटल, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करना हमने, x से। टोटल डिस्टेंस x यूनिट होगी अपने पास, या x किलोमीटर में लेना है तो टोटल डिस्टेंस होगी x किलोमीटर। फेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। मान लिया कि यहां तक x किलोमीटर है ये,
ये सॉरी 1 किलोमीटर। टोटल है x, यहां तक होगी 1, तो पीछे कितनी बचेगी, इसका मतलब x में से 1 कम हो जाएगी। टोटल x है, यहां तक 1 है, तो इसका मतलब पीछे x में से 1 कम होके x माइनस 1 किलोमीटर। अब इसका चार्ज हम पे करेंगे तो यहां तक लगेंगे 8 रुपीज, इससे आगे पर किलोमीटर के 5 रुपीज है, तो x माइनस 1 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे। जैसे अपने पास टोटल डिस्टेंस हो 10 किलोमीटर, तो फर्स्ट किलोमीटर के तो हो गए 8, इसका चार्ज तो हो गया 8, बच गए कितने अब x माइनस 1 का मतलब इसमें से 1 कम हो जाएगा 9। अब 9 किलोमीटर डिस्टेंस के कितने लगेंगे 5 पर किलोमीटर के हिसाब से, 9 इंटू 5 यानी 45। तो इसका मतलब ये x माइनस 1, अगर यहाँ 9 किलोमीटर बचता था तो अब यहाँ कितना बच रहा है x माइनस 1। तो इसका चार्ज क्या होगा, अपने पास जितना डिस्टेंस है उसको उसकी रेट से प्रोडक्ट 5 इंटू एक्स माइनस 1, और पूरा चार्ज कैसे निकलेगा, फिर दोनों का सम करवा के। जैसे इसमें अभी हमने चूज किया था उसके अकॉर्डिंग ये 45 बन रहा था, ये 8 यानी 53 रुपीज बन रहा था टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज क्या बनेगा, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, इसके सॉल्यूशन में लेट टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर, टोटल फेयर रुपीज y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको रिप्रेजेंट करें, दोनों में रिलेशन लेके आए, तो टोटल फेयर हम कैसे निकाल सकते हैं। टोटल फेयर में फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 प्लस में नेक्स्ट किलोमीटर के लिए ये चार्ज हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये टोटल फेयर बन रहा था, और क्वेश्चन में ये किसके इक्वल दिखा रखा था, y के, तो इसको y के इक्वल दिखाना है। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ब्रैकेट खुलेगी तो 5x के साथ भी होगा और फिर -1 के साथ -5 आ जाएगा। तो यहां से ये रिजल्ट कितना हो जाएगा 3 प्लस 5x इज इक्वल टू y। ये इक्वेशन इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करती। इसको अब हमने ग्राफ में और दिखाना है। अगर इसको हम ग्राफ में दिखाएं तो इस इक्वेशन के एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस हम यूज करें। जैसे इक्वेशन होगी अपने पास 3 प्लस 5x इज इक्वल टू y। इसके सॉल्यूशंस यूज करें हम एटलीस्ट 2। तो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हमने पॉइंट x एक्सिस और y एक्सिस पे चाहिए तो एक बार x को 0 दिखा लेते हैं, एक बार y को। x 0 दिखाया हमने, तो 0 इंटू 5 0 यानी y की वैल्यू फिर कितनी शो हो रही है यहां से 3। अगर y को 0 दिखाते हैं हम, सॉरी y की जगह यहां आ जाएगा 0। अब y 0 हुआ तो 3 प्लस 5x y की जगह 0 होगा तो 0 से होगा, और 5x की वैल्यू कितनी बनेगी फिर 3 उस साइड में जाके माइनस, और x की वैल्यू -3/5। -3/5 का मतलब अगर इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करें तो 0.6। तो इसके जो 2 सॉल्यूशंस अपने पास आए, y की जगह 0 रखा तो x की वैल्यू आई है -0.6। और कैपिटल वैल्यूज भी रख सकते थे, वैसे x की जगह 1 रख ले, x की जगह कितना ही रख लेते हैं 1। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की जगह 1 होगा तो 1 इंटू 5 प्लस 3 8। पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेंगी, अब हमें नेगेटिव की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही डेसिमल में। तो ये 2 सॉल्यूशंस हम यहां ग्राफ में रिप्रेजेंट करके और उससे एक लाइन बना लेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू y की 8 आई है, तो 8 पॉइंट्स मार्क करें इस पे, इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों एक्सिस पे हम अलग अलग डिस्टेंस दिखा सकते हैं, लेकिन हर एक्सिस पे मार्क्स पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए।
जैसे x पे 1 ही आया है तो जरूरी नहीं है कि इतनी डिस्टेंस से इस पे पॉइंट्स मार्क किए जाए। इसके लिए डिस्टेंस 1 यूनिट डिस्टेंस ज्यादा भी हो सकती है। जैसे यहां हमने 1 दिखा दिया, फिर 2, इतनी डिस्टेंस के बाद फिर 3। इसमें ऐसा नहीं है कि 1 इतना यूनिट है फिर 2 यूनिट के लिए डिस्टेंस बढ़ा दें, ऐसा नहीं करना हमने। तो इसमें अगर फर्स्ट सॉल्यूशन दिखाया जाए तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 0 इस पूरी लाइन पे होती है और y की वैल्यू 3 यहाँ पे है। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा अपने पास ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, 0 और 3 को। दूसरा जो पॉइंट है 1 8 है, x की जगह वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8। या ये कहें कि ये कितनी डिस्टेंस पे, 1 यूनिट डिस्टेंस पे होना चाहिए y एक्सिस से, और 1 यूनिट इतनी बनती है अपने पास। यहां पे आएगा 8 के सामने, तो इस पॉइंट को क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे x की वैल्यू यहां 1 है और y की वैल्यू 8, दोनों को ज्वाइन करवा लेंगे। तो ये जो लाइन आएगी ये रिप्रेजेंट करेगी 3 + 5x = y को। ये है 4th क्वेश्चन। इस टाइप से हमने इनका ग्राफ बना लेना है।